एक बार फिर नैब कानून की बाज़गश सुनाई दे रही है। अब डर ये है कि कहीं मुल्क एक बार फिर 90 की दिहाई की इंतकामी सियासत की तरफ ना चला जाए, क्योंकि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत के बाद अब कौमी एहतसाब ब्यूरो को ये इख्तियार मिल गया है कि वो किसी भी मुलजिम को दौरान तहकीकात भी गिरफ्तार कर सकता है। ऑर्डिनेंस के तहत नैब मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 14 रोज़ से बढ़ाकर अब 30 दिन कर दी गई है, जबकि ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद चेयरमैन नैब को अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इजाज़त भी होगी। इसके अलावा नैब के मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करना होगी। वो किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया ज़िया साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन की आमद है, खबरें कुछ इस तरह की हैं और उससे पहले आपको पता है मुलाकातों के सिलसिले चल रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं आप इस तब्दीली को, ये जो नैब तरमीम की गई है, क्योंकि आरिफ अलवी तो मौजूद नहीं है, सादिक संजरानी कहा जा रहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ये इसको मंजूर करेंगे। जी तो कर दिया है, मतलब ये लेट नाइट ऑर्डिनेंस निकाला गया और उसमें ज़ाहिर है कि हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत ने जितनी भी नए कवानीन में चेंजेस लेकर आए बड़ी बददियानती पर मबनी है। उसका मकसद ये नहीं है कि बदनवान लोगों को जो है वो करना है, अकाउंटेबल होल्ड करना है, बल्कि उसका मकसद दो है। पहला मकसद जो पहली इन्होंने तरमीम की थी उसका मकसद ये था कि वो चंद खानदानों को, चंद अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जाए, और अब जो की गई है उसका मकसद ये है कि जी कुछ लोगों को जो है निशाना बनाया जाए। मसलन उन्होंने भी ये कहा है कि जी नॉन कॉपरेशन के ऊपर आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, नैब जो है, तो ये उन्होंने उसमें तरमीम की है। दूसरा उन्होंने उसमें ये कहा है कि जी 15 दिन की जगह 30 दिन तक पूछगछ के लिए आप रख सकते हैं। ज़ाहिर है सबको पता है कि इस वक्त जो हुकूमत की सूरत हाल है और किस तरह से वो टारगेट कर रही है। जी लेकिन आमिर साहब, इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो कहा गया है कि एक तो साबित में मुलजिम को खुद ही करना पड़ेगा जो भी उस पर इल्ज़ामात हैं, फिर वो इस सारी कार्रवाई में अदालत से भी रुजू नहीं कर सकता अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है और तहकीकात होती हैं। देखिए, जो पहले हमारा नैब लॉ कहता था वो ये कहता था कि आपको अपनी मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। तो मुझे पहला सेट ऑफ तब्दीली आई थी, लॉज में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये था कि जनाब जो है कि जो बारे सबूत है वो उन्होंने प्रोसिक्यूशन पे डाल दिया था एक्यूज की जगह। अब ये मुझे नए लॉ का, मैंने भी सिर्फ उसकी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं, जो दो बड़ी मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको अर्ज कर दी, लेकिन बारे सबूत का जो है वो उन्होंने तब्दील कर दिया था और वो फेवर में चला गया था एक्यूज के, जो पहला सेट ऑफ तरमीम की गई थी। अब जो नया है उसको मैंने इतना गौर से देखा नहीं। जी अच्छा, इससे पहले जो हमारे सीनियर नून लीग के रहनुमा हैं उनमें से कई ने बातचीत करते हुए कहा कि जी नैब को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, इदारा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें नैब को एक तरह से मजबूत किया गया है, तो ये आखिर इसके पीछे आप मकसद को समझते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, उसूली तौर पे पाकिस्तान में बलाई सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा बदनवानी है, और ये लोग जो आर्ग्यू करते हैं कि नैब जैसे इदारे की ज़रूरत नहीं है, वो एक बड़ा गलत आर्ग्यूमेंट है। नैब जो नून लीग के कई रहनुमा चाहते हैं कि जी नैब जो है ख़त्म हो जाए, पीपल्स पार्टी की भी कई रहनुमा चाहते हैं। पाकिस्तान को एक तो नैब की ज़रूरत है, पहली बात। हाँ, ये और बात है कि उसको सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए जो है इस्तेमाल ना किया जाए। अब लग ये रहा है हुकूमत ने जो पहला सेट ऑफ लॉज दिया था वो ये था कि जी शरीफ खानदान को, जो उनके करीबी रुफ़क़ा हैं, उनको जो रिलीफ मिल सकती है वो मिल गई है। इस पर अब जो ये लॉज चेंज कर रहे हैं उसके निशाना यही है कि जी जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उनको दोबारा शुरू करना है। तो PTI इस वक्त निशाने पर है। तो मैं समझता हूँ जो भी लॉज में तब्दीली की गई है उसका मकसद यही है कि PTI के गिर्द जो है घेरा पहले ही बहुत ज़्यादा तंग है, उसको मज़ीद तंग किया जा सके। और इसमें यकीनन कुछ चीज़ें जो है वो चैलेंज होगी, उस पर बहस होगी, मुबाहिसा होगा। अलमिया ये कि पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं और हमारे हुक्मरानों की तरजीहात कुछ और हैं। इससे में साफ नज़र आ रहा है कि जो तरजीहात की अगर बात है तो वैसी है कि जिससे अवाम से उसका कोई अगर वो नहीं है, लेना देना नहीं है, बल्कि पूरा शराफिया या हुकूमत के फ़ायदे और नुकसान को मद्देनजर रख के की जाती है। जी यानी कि ये तो आमिर साहब वही बात हो गई कि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि नैब के इदारे को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा पर काटने, नाखून तराशने की बातें ही बस होती थी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है बिल्कुल इसके बरक्स है, इसको मजबूत किया जा रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? अभी आपने देखा कि दुबई में मुलाकातें हुई, क्या कुछ मामला तय नहीं हो पाए, फिर अब सऊदिया में कहा जा रहा है कि 2 अहम शख्सियात से शाही खानदान के अलावा अभी मुलाकात होनी है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आपको क्या लग रहा है?
देखिए, नैब लॉज में तरमीम इस वक्त इसलिए की गई है कि जो पीटीआई के लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाए, अगर इमरान खान हदफ है, उनकी बेगम साहब मिल सके, तो ये तो एक मकसद हो गया। दूसरी बात ये यकीनन है कि अगर पीडीएम समझती है और उसकी जो बड़ी जमातें मौजूद हैं कि नून लीग और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये समझते हैं कि पीटीआई को हमने इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, इतना ज़्यादा हमने उसको दबाव में लेकर आ गए कि अगले इलेक्शन में हमारे लिए वो मसला नहीं है, तो फिर इन दोनों जमातों के दरमियान जो है आप देखिएगा कि कौन जो है हुकूमत बनाए, कौन ज़्यादा सीट्स ले। तो ये आपको लगेगा कि आने वाले दिनों में इन दोनों जमातों के दरमियान जो आज आपको कुर्बत नजर आ रही है, वो जरा दूरियों में बदल जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। हर चीज़ ज़ाहिर है कि तय नहीं हो सकती। नवाज शरीफ खुद चौथी मरतबा दूल्हा बनने का या वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उसके साथ साथ हमको पता है कि पीपल्स पार्टी भी ख्वाहिशमंद है कि ये उसके पास आए। तो ज़ाहिर है कि फदात का टकराव है दोनों जमातों के दरमियान, और वो आपके सामने जल्द या बदेर बहुत जल्द आ जाएगा। जैसे आप देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, उसमें भी अभी बहस होनी कि किसको लेकर आएंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट में कौन लोग जो है नॉमिनेट करेंगे। होना तो चाहिए कि आप वाकई ऐसे लोग लेकर आएँ जो गैर जानिबदार हों, और स्पेशली जो इकनॉमिक टीम हो वो अगर आप ऐसी लेकर आए कि जो कहते हैं ना कि न सिर्फ अभी इस दौरान में लीड कर सके, बल्कि बाद में भी, इलेक्शन के बाद भी जो है उसकी कंटिन्यूटी बरकरार है। वो एक पाकिस्तान के लिए अच्छा है, लेकिन आप जानती हैं कि पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा सोचा नहीं जाता। जनाब बिल्कुल। आमिर साहब, कितना आप लग रहा है आपको वक्फा अभी फिलहाल मामला तय पाने में, फिर उसके बाद केयर टेकर सेटअप को तय पाने में, फिर इलेक्शन आने में और हुकूमत बनने में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, ज्यादा दिन नहीं है ना कि अगर 12 अगस्त को हमारी असेंबलियों की मियाद मुद्दत पूरी हो रही है, तो उससे एक दिन पहले के लिए डिसॉल्व करते हैं, 2-4 दिन पहले, तो उससे पहले आपको देना पड़ेगा। और अगर उसके बाद करते तब भी आपको पता चल जाएगा, तो ये कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है। ये आप देखिएगा कि आने वाले मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने वाजे हो जाएंगी। इस पर स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ज़ाहिर है कि नून लीग चाहती है कि उसके पसंदीदा लोग आए, पीपल्स पार्टी अपने लोग चाह रही है, नाम गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।